इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 इसका रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 है। उसमें अब की बार जो है आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 4 में बैंक बैलेंस भी दिखाना ज़रूरी होगा। देखिए पहली बात तो यहाँ पर ये है कि हर पर्सन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो पर्सन आईटीआर 1, 2 ये भरने वाले हैं, उनके लिए बैंक बैलेंस दिखाना मैंडेटरी नहीं है। केवल आईटीआर 4 के केस में जहाँ पर आप अपनी प्रिजम्पटिव स्कीम के अंडर में रिटर्न को फाइल करेंगे, उस केस में जो है आपको अपने बैंक बैलेंस की रिपोर्टिंग वहाँ पर करनी होगी और ये करना मैंडेटरी है। इसके यहाँ पर जो है काफ़ी सारे अलग-अलग रीजन्स हैं, इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट भी आने वाला है। इस बात को ध्यान से समझिए। पहली पॉइंट तो यहाँ पर ये आता है कि आपको यहाँ पर अपने सेविंग बैंक अकाउंट या फिर करंट बैंक अकाउंट, कौन-सा बैंक अकाउंट को दिखाना ज़रूरी होगा। देखिए, अगर आप एक बिज़नेस या प्रोफ़ेशन रन करते हैं, तो बेटर है कि आप जो है करंट बैंक अकाउंट से करें। लेकिन फिर भी अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट से बिज़नेस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो है सेविंग बैंक अकाउंट के साथ-साथ करंट बैंक अकाउंट, यानी कि जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं, उन सबके बैलेंस को दिखाना ज़रूरी होगा। आईटीआर में वो आईटीआर फॉर्म 1, 2, 3, 4 कोई भी आईटीआर हो, हर बैंक अकाउंट दिखाना ज़रूरी होता है। मतलब एक तो हो गया कि बैंक आपको प्रॉपर्ली दिखाने की रिक्वायरमेंट आती है कि आपके इतने बैंक अकाउंट्स हैं। दूसरा यहाँ पर जो ये आईटीआर 4 है, जिसमें फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स की बात हो रही है, इसमें बैंक बैलेंस की बात हो रही है, यानी कि 31 मार्च 2026 का बैंक बैलेंस यहाँ पर आपको दिखाना ज़रूरी होगा। इसका आपको इम्पैक्ट जो है, वो अगले सालों में भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये चेक किया जाएगा कि आपके जो पास जो बैंक बैलेंस है 31 मार्च में, और जो आपका नेक्स्ट ईयर में बैंक बैलेंस है, उसमें आपका कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। काफ़ी सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो कि प्रिजम्पटिव इनकम को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। वो यहाँ पर ये कंसिडर कर लेते हैं कि जैसे 44 एडी है, उसमें 6% और 8%, या फिर 44 एडी है, उसमें आपका 50%। तो वो ये सोचते हैं कि वहाँ पर ये लिमिट दी गई है कि भई आपकी जो टर्नओवर है, वो सपोज़ करें 1 करोड़ रुपए है, और आपको जो है 6% दिखाना है, यानी कि 6 लाख रुपए आपने दिखा दिया, या फिर 8% दिखाना है, 8 लाख दिखा दिया, 12 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, तो टैक्स फ्री भी रह गई आपकी इनकम, आपने आईटीआर भी फाइल कर दी। लेकिन एक्चुअल में जो आपका प्रॉफिट है, वो उससे ज़्यादा है, वो 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जब प्रिजम्पटिव स्कीम भी आप ऑप्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर 6, 8%, 50% और एक्चुअल प्रॉफिट व्हिचएवर इज़ हायर, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट रिपोर्ट करके और उस पर प्रॉपर टैक्स देने की रिक्वायरमेंट आती है। ये बैंक अकाउंट डालना यहाँ पर इसलिए मैंडेटरी किया गया है। काफ़ी सारे पर्सन्स होते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमें एक्चुअल प्रॉफिट का नहीं पता लगेगा, तो ऐसे काफ़ी सारे अलग-अलग टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो इन्होंने बैंक बैलेंस यहाँ पर ले लिया आपसे डायरेक्टली, अभी आप 31 मार्च 2026 का रिपोर्ट करेंगे, फिर अगले साल में 31 मार्च 27 का रिपोर्ट करेंगे, तो उसमें ये चीज़ चेक हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट कि भई आपका जो बैंक अकाउंट है वो कितनी इंक्रीमेंट हो रही है, और हो सकता है कि आपने जो आईटीआर है वो 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख की ही फाइल की होती है। तो जितने भी पर्सन्स हैं वो ध्यान रहे, इस बार अब आप अपनी जो बैंक बैलेंस की प्रॉपर सही तरीके से रिपोर्टिंग करेंगे, इसका इम्पैक्ट आपको अगले सालों में भी देखने के लिए मिलेगा, और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सही तरीके से प्रॉपर जितनी भी इनकम से दिखाते हुए, टैक्स भरते हुए फाइल करें, ताकि फ्यूचर में कोई आपको नोटिस की प्रॉब्लम ना हो।